These mistakes are very dangerous to your smartphone or computer. निम्नलिखित लोगों द्वारा की जाने वाली कुछ सबसे आम स्मार्टफोन और कंप्यूटर गलतियों का एक रनडाउन है। मैंने सुझाव दिया है कि आप कितनी बार उन्हीं गलतियों में पड़ने से बच सकते हैं, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। वेबसाइट यूआरएल को ध्यान से देखें। जब आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कोई साइट ब्राउज करते हैं, आपको वेबसाइट यूआरएल को ध्यान से देखना चाहिए, खासकर उस स्थिति में जब आप कोई लेन देन कर रहे हों या किसी संवेदनशील जानकारी तक पहुंचने के लिए कह रहे हों। अन्यथा आपकी संवेदनशील और सुरक्षित जानकारी जैसे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का विवरण, पिन, पासवर्ड की व्यक्तिगत जानकारी हैकर्स द्वारा चुराई जा सकती है। तो अब सवाल यह है कि इसकी पहचान कैसे की जाए और क्यों https/url HTTP से सुरक्षित है। हम कहते हैं https:/www.guru99.com। इस साइट में SSL जोड़ा जाता है। यहाँ HTTPS का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है। यह HTTP का अत्यधिक उन्नत और सुरक्षित संस्करण है जो SSL के साथ संपूर्ण संचार को एन्क्रिप्ट करके सुरक्षित लेन देन की अनुमति देता है और नेटवर्क सर्वर की एन्क्रिप्टेड और सुरक्षित पहचान प्रदान करता है। http:/www.sitm.ac.in/ इस साइट में SSL नहीं जोड़ा गया है, यहाँ केवल HTTP का अर्थ है HTTP नियमों और मानकों का सेट प्रदान करता है जो नियंत्रित करते हैं कि कैसे वर्ल्ड वाइड वेब पर सार्वजनिक रूप से किसी भी जानकारी को प्रसारित किया जा सकता है और किसी को भी आपकी जानकारी तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। मोबाइल ऐप्स पर आपकी गोपनीयता। जब आप ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो वे अक्सर संपर्क, आपके स्थान या यहां तक कि आपके कैमरे जैसी व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंचने की अनुमति मांगते हैं। ऐप को काम करने के लिए उन्हें इस जानकारी की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन वे इस जानकारी को अन्य कंपनियों के साथ साझा या बेच भी सकते हैं। इससे पहले कि आप कोई ऐप इंस्टॉल करें, जब आप गूगल प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। आधिकारिक ऐप स्टोर का उपयोग करें। संभावित रूप से हानिकारक ऐप्स इंस्टॉल करने के जोखिम को कम करने के लिए केवल आधिकारिक ऐप स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें, जैसे कि आपके डिवाइस का निर्माता या ऑपरेटिंग सिस्टम ऐप स्टोर। जानिए ऐप किन सूचनाओं को एक्सेस कर पाएगा। ऐप डाउनलोड करने से पहले ऐप की गोपनीयता नीति पढ़ें कि आपका डेटा कैसे उपयोग किया जाएगा या आपका डेटा साझा किया जाएगा या नहीं। अनुमतियों की जांच करें। अपने स्थान या संपर्कों जैसी जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने के लिए या अपने कैमरे और माइक्रोफोन जैसी सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करने के लिए ऐप्स को आपकी अनुमति की आवश्यकता होती है, इसलिए किसी को भी अनुमति देने से पहले सावधान रहें। 1. इंटरनेट पर एकाधिक खातों के लिए समान पासवर्ड। यदि एक पासवर्ड के खाते से छेड़छाड़ की जाती है तो एक हैकर के पास अन्य सभी खाते होंगे। इस अभ्यास को पासवर्ड स्टफिंग कहा जाता है। ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं, ई-कॉमर्स साइटों और संवेदनशील डेटा की आवश्यकता वाली अन्य इंटरनेट आधारित सेवाओं के लिए साइन अप करते समय एक ही पासवर्ड का उपयोग करने वाले ग्राहक खातों की बढ़ती धोखाधड़ी में सहज रूप से योगदान दे रहे हैं। फिशिंग हमलों और उन्नत पासवर्ड क्रैकिंग विधियों जैसी परिष्कृत तकनीकों के संयोजन का उपयोग करके हैकर्स लोगों के डेटा तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम है। 2. ब्लूटूथ बंद नहीं करना। क्या आपने ब्लू जैकिंग, ब्लू बगिंग या ब्लू स्नार्फिंग शब्दों के बारे में सुना है? ये सभी उस स्थिति का वर्णन करते हैं जहां एक हैकर आपके ब्लूटूथ कनेक्शन का उपयोग करके आपके फोन तक पहुंच प्राप्त करता है। इस तकनीक का उपयोग करते हुए हैकर को आपसे केवल कम से कम 30 फीट की दूरी पर होना चाहिए और आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपको क्या मारा। कुछ सेकंड के भीतर ब्लू स्नार्फर गोपनीय जानकारी जैसे डेटा चुरा सकता है और यहां तक कि विभिन्न साइटों पर डेटा लॉगिन भी कर सकता है। इसलिए जब तक आप किसी फाइल को स्थानांतरित या प्राप्त नहीं कर रहे हैं, अपने ब्लूटूथ कनेक्शन को हमेशा बंद कर दें। 3. किसी भी ऑटोमेटिक डाउनलोड को रद्द या स्वीकार करें।
कुछ साइटें ऐसा आभास दे सकती हैं कि साइट या वीडियो देखने में सक्षम होने से पहले कुछ को स्थापित या अद्यतन करने की आवश्यकता है। सावधान रहें, किसी भी साइट से कुछ भी स्वीकार या इंस्टॉल न करें जब तक कि आप ये नहीं जानते कि क्या डाउनलोड हो रहा है। 4. डाउनलोड पेजों पर विज्ञापनों से बचें। किसी भी मुफ्त स्मार्टफोन या पुरस्कार विज्ञापनों के लिए न जाएं। डाउनलोड पृष्ठ पर विज्ञापनों की तरह दिखने वाली किसी भी चीज से सावधान रहें। कई विज्ञापनदाता दर्शकों को बरगलाने की कोशिश करते हैं कि वे अभी डाउनलोड करें। डाउनलोड शुरू करें या जारी रखें जैसे वाक्यांशों वाले विज्ञापन पर क्लिक करें और वह विज्ञापन एक अलग डाउनलोड खोल सकता है। यह आपके फोन या कंप्यूटर के लिए हानिकारक होगा। 5. डाउनलोड प्रबंधक स्थापित न करें। कई साइटें आपको एक प्रोग्राम डाउनलोड करने की अनुमति देने से पहले एक इंस्टॉलर या एक डाउनलोड प्रबंधक स्थापित करने का सुझाव देती हैं या आपको इसकी आवश्यकता होती है जिसे डाउनलोड करने में आपकी रुचि हो सकती है। ये उपकरण आपके कंप्यूटर को और अधिक समस्याएं पैदा कर सकते हैं और इनमें मैलवेयर या स्पाईवेयर भी हो सकते हैं। 6. सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क से बचें। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क सस्ते हो सकते हैं लेकिन वे एक प्रमुख सुरक्षा जोखिम भी हैं। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर भेजी गई जानकारी नेटवर्क पर किसी को भी दिखाई दे सकती है यदि वे जानते हैं कि इसे कैसे देखना है। याद रखें, हैकर्स आपकी जानकारी को आसानी से चुरा सकते हैं और आपके डिवाइस को दूरस्थ रूप से एक्सेस कर सकते हैं। यदि आपको सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क का उपयोग करना चाहिए तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन का उपयोग करके इंटरनेट से कनेक्ट करें जो वेबसाइटों को सार्वजनिक नेटवर्क पर भी सुरक्षित रूप से कनेक्ट करने के लिए सुरक्षित है। 7. अपने फोन में स्क्रीन लॉक पासवर्ड जोड़ें। हर बार जब आप अपने फोन का उपयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन लॉक पासवर्ड दर्ज करना थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है, लेकिन यह आपके फोन के अनधिकृत उपयोग या उपयोग को रोकने के सबसे आसान तरीकों में से एक है। उस स्थिति में हैकर समय के साथ किसी भी स्क्रीन लॉक सुरक्षा को क्रैक कर सकता है। इस उपाय को लागू करने से आपको कम से कम कुछ बुनियादी सुरक्षा मिलती है जो अधिकांश लोगों को आपके फोन तक पहुंचने से रोकेगी। 8. स्क्रीन लॉक पैटर्न से बचें। हमारे स्मार्टफोन में टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, नोट्स, एप्स, ऐप डेटा, म्यूजिक, पिक्चर्स आदि जैसी बहुत सारी व्यक्तिगत जानकारी होती है। यह एक बड़ा सुरक्षा जोखिम है यदि यह सारा डेटा आसानी से सुलभ है। तो सरल अनधिकृत पहुंच को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने फोन पर किसी प्रकार का लॉक सेट करें। 2 लोकप्रिय विकल्प हैं, विशेष रूप से एंड्रॉयड फोन पर, जैसे पासवर्ड और पैटर्न लॉक। हालांकि कौन सा उपयोग करने के लिए सबसे सुरक्षित है, इसका जवाब देने के लिए उस स्थिति में पासवर्ड अधिक सुरक्षित होता है। 9. एंटीवायरस या सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। बहुत से लोगों को यह एहसास नहीं होता है कि स्मार्टफोन वास्तव में एक कंप्यूटर है और अभी भी उसी फिशिंग और मैलवेयर जोखिमों से ग्रस्त है। इसलिए बेहतर होगा कि आपको अपने फोन या कंप्यूटर को लेटेस्ट और अपडेटेड एंटीवायरस से अपडेट करना होगा। शोध के अनुसार 96% से अधिक स्मार्टफोन में पहले से स्थापित सुरक्षा सॉफ्टवेयर नहीं है। एंड्रॉयड फोन के लिए कुछ अच्छे मुफ्त एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शामिल हैं, बिटडिफेंडर, एवीजी और अवास्ट। 10. डाउनलोड करने से पहले मोबाइल एप्लीकेशन सत्यापित करें। यहां सत्यापन का अर्थ है डेवलपर के इतिहास, पूर्व उत्पादों, समीक्षाओं को देखना और ऐप इंस्टॉल करने से पहले कुछ बुनियादी शोध करने के लिए ऑनलाइन जाना। कई स्मार्टफोन उपयोगकर्ता ऐसे ऐप्स डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं जो मैलवेयर के साथ आते हैं, जो रिमोट हैकर को रूट एक्सेस देता है। प्ले स्टोर में ऐप को होस्ट करने के लिए आवश्यक नियमों में ढील के कारण मुख्य रूप से एंड्रॉयड फोन के साथ समस्या है। 11. अपने फोन पर संवेदनशील डेटा संग्रहित करना। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों कुछ लोग अपने फोन पर क्रेडिट कार्ड पिन, बैंक ऑनलाइन पासवर्ड, सामाजिक सुरक्षा नंबर और ऐसे अन्य संवेदनशील डेटा को असुरक्षित रूप से स्टोर करते हैं। दुर्भाग्य से यदि आपका फोन चोरी हो गया है तो ये पता लगाने में कोई प्रतिभा नहीं होगी कि फोन संपर्क के रूप में संग्रहित 4 अंकों की संख्या आपके किसी एक खाते का पिन है
और थोड़ी अधिक खुदाई के साथ एक चतुर अपराधी अराजकता फैला सकता है आपका जीवन। 12 ईमेल अटैचमेंट खोलना। कंप्यूटर या मोबाइल वायरस से संक्रमित होना या ईमेल अटैचमेंट खोलने से मैलवेयर होना आम बात है। मित्रों, परिवार और सहकर्मियों से प्राप्त होने वाले किसी भी ईमेल अनुलग्न को सहित आपको प्राप्त होने वाले सभी ईमेल अनुलग्न को पर अंत सतर्क और संदिग्ध रहें। सबसे आम रणनीति जो दुर्भावनापूर्ण उपयोगकर्ता वायरस भेजने के लिए उपयोग करते हैं वे उन लोगों से हैं जिन्हें आप विश्वास की झूठी भावना प्राप्त करने के लिए जानते हैं। 13 खराब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों से प्राप्त एसएमएस पर ईमेल अटैचमेंट या ज्ञात लिंक पर बेहद सतर्क और संदिग्ध रहें। सबसे आम रणनीति में से एक दुर्भावनापूर्ण उपयोगकर्ता वायरस भेजने के लिए उपयोग करते हैं उन लोगों से है जिन्हें आप विश्वास की झूठी भावना प्राप्त करने के लिए जानते हैं। 14 जब आप बाहर निकले तो अपना आईडी लॉग आउट करें। पेपैल, बैंकिंग साइट या ई कॉमर्स स्टोर जैसी वेबसाइटों में अपने फोन या कंप्यूटर को स्थायी रूप से लॉग इन न रखें। ऐप में उस बॉक्स को चेक न करें जो आपके उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड को सहेजने के लिए कहता है। हर बार ऐप में लॉग इन नहीं करना सुविधाजनक है, लेकिन यह आपको महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिम के लिए उजागर करता है। यदि आपका फोन चोरी हो जाता है तो एक चोर के पास आपके वित्त की खुली पहुंच होगी और आप उन चीजों के लिए एक बड़ा बिल प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें आपने कभी नहीं खरीदा। I would like to request you please keep watching our video, share and like this video so that we can bring you more knowledgeable videos for you.